बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साइज टीवी की स्क्रीन पर नाज़रीन आपको कहते हैं खुशामदीद। आपका अपना होस्ट अब्दुल जब्बार शाहीन आपके साथ एक और नई वीडियो के साथ हाजिर है। दोस्तों, आज़ाद कश्मीर का जो खित्ता है और मैं अगर बिलखुसूस डिस्ट्रिक्ट पुंछ की बात करूँ तो रावलाकोट और उसके मज़ाफ़ात में जो हमारी वेलफेयर्स हैं उसकी तादाद काफ़ी ज़्यादा होती जा रही है। और यकीनन पिछले कोई 7 से 8 साल हो गए हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वेलफेयर्स की तादाद काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। और वेलफेयर की जो काम है वो अपनी मदद आपके तहत बहुत सारे लोग बहुत से कामों में मसरूफ़ नज़र आते हैं। बहुत सी पॉजिटिव चीज़ें आप इसमें से ले सकते हैं और यकीनन ये एक ख़ासा रहा है आज़ाद कश्मीर के लोगों का कि हमेशा बढ़ चढ़ कर वेलफेयर्स के कामों में हिस्सा लेते हैं। और कोई भी ऐसा काम कि जो अपने दूसरे भाई की मदद के लिए हो वो बढ़ चढ़ कर ऐसा काम करते दिखाई देते हैं। आप अगर बात करें सड़कात के हवाले से, जो मुख्तलिफ़ जगहों पर सड़कात बनी हैं वो बहुत से लोगों ने बैरून मुल्क से आप कह सकते हैं कि रेत से पैसा कमा के, किसी ने यूरोप से, किसी ने कहीं और से मिडल ईस्ट से पैसा कमा के घरों को भेजा, आज़ाद कश्मीर में भेजा। और हमारे तामीर और तरक्की के बहुत सारे जो मामलात हैं वो हल हो चुके हैं, हो रहे हैं मैं कह सकता हूँ। लेकिन दोस्तों, इसी के साथ साथ ये भी होता है कि किसी दूसरे बंदे की हेल्प भी की जाती है। बहुत सारे बेवाओं की हेल्प की जा रही है, बहुत सारे यतीमों की हेल्प की जा रही है, बहुत सारे ज़रूरतमंदों की हेल्प की जा रही है। रमज़ान पैकेज के हवाले से अगर बात करें, या इस तरह भी बहुत सारे जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी फ़ीसिस के हवाले से बात की जा रही है और वो हो रहे हैं, ऐसे मसाइल सारे हल हो रहे हैं। दोस्तों, बुनियादी तौर पर मैं एक समाज का तालिब इल्म होने की हैसियत से और एक आप कह सकते हैं कि इस फ़ील्ड में सीखने की हैसियत से, जब मैं पिछले 4-5 साल से मैं भी इस फ़ील्ड में, सोशल सेक्टर में मैं मुख्तलिफ़ दोस्तों को देख रहा हूँ और काफ़ी तजर्बात हुए हैं। और उन तजर्बात में से एक तजर्बा मैं आज ज़रूर शेयर करना चाहूँगा और उन तमाम सोशल सेक्टर के दोस्तों से इस आखिर में ज़रूर रिक्वेस्ट भी करूँगा। दोस्तों, देखने में ऐसा आया है कि हम बाज़ औक़ात अगर लेट्स सपोज़ कि किसी दोस्त की, किसी की कोई हेल्प हो जाती है तो हम कोई वसीला बन जाते हैं किसी हवाले से। अगर कोई भी बंदा किसी दूसरे बंदे की हेल्प कर लेता है, अब वो किसी वेलफेयर के प्लेटफ़ॉर्म से करता है या इंडिविजुअली करता है, तो देखा ये गया है कि 90% हमारे लोग अच्छे हैं। 90% हमारे लोगों में कुछ दिखावा, कोई इस तरह की चीज़ नहीं है जो आज़ाद कश्मीर के लोग हैं। शायद ये परसेंटेज ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन मैं ज़ाती अपना तजर्बा आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ कि हमारे जो ज़्यादातर लोग हैं वो ठीक हैं। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता, ये मैं पिछली परसेंटेज बता रहा हूँ, आहिस्ता-आहिस्ता जो चीज़ हमारे ऊपर गालिब आती आती जा रही है वो ये है कि दिखावा बहुत ज़्यादा आता जा रहा है। अब मैं क्योंकि कोई इस्लामी हवाले से मैं कोई इस बारे में कोई आपको फ़तवा या कोई चीज़ नहीं सुना सकता। ये ज़रा मुफ्तियान कराम का और हमारे उलमाए कराम का काम है। और वो कहीं न कहीं सुनाते भी रहते हैं कि जब भी किसी काम में रियाकारी आ जाए तो शायद वो काम उस तरह से, कोई भी काम है वो कबूल नहीं होता। इवन कि हमारी अगर नमाज में रियाकारी आ जाए तो अल्लाह पाक अगर कबूल नहीं करता, तो ये तो वो काम है कि जो हमारे बंदे से बंदे तक हैं। मैं बुनियादी तौर पर इस बात का कायल हूँ कि अगर आपके इंसान के साथ मामलात अच्छे हैं तो आपको यकीनन जन्नत में आला और अरफ़ा मुकाम ज़रूर मिलेगा। इसमें हरगिज़ मेरा ये मकसद नहीं है कि आप दुनिया को ले लें और दीन छोड़ दें। दीन इस्लाम में भी यकीनन हमारी नमाज़ है और हम 5 वक़्त की नमाज़ी, यकीनन हर बंदा कोशिश करता है नमाज़ पढ़ने का और नमाज़ पढ़ने की, और साथ-साथ इसमें जो भी दीगर चीज़ें हैं वो हमारे इस्लाम के हवाले से सारे दोस्त कोशिश करते भी हैं। लेकिन जिस चीज़ में ज़्यादा हमारे मुश्किलात आ रही हैं और जिस चीज़ में मैं समझता हूँ कि ज़्यादा मसाइल आ रहे हैं वो ये है कि हम सोशल सेक्टर में हमारा बड़ा आप कह सकते हैं कि काम करने की ज़रूरत है। और सोशल सेक्टर में जब हम काम करते हैं तो उसमें जो चीज़, जो बुनियादी मकसद आज इस वीडियो बनाने का वो ये है कि सोशल सेक्टर में हम दिखावे की तरफ जा रहे हैं। ख़ास तौर पे अगर मैं सिर्फ एक पॉइंट इसमें ज़्यादातर उठाऊँ, किसी ने कुछ दिया, वो आप नाम ले लें, ये भी दिखावा है, लेकिन ये फिर भी किसी हद तक है कि सपोज़ किसी एक बंदे ने, फ़लाने रजा साहब ने, फ़लाने सरदार साहब ने, फ़लाने किसी और ने, लेट्स सपोज़ उन्होंने जी मुझे 1 लाख रुपया मेरे घर बनाने के लिए दे दिया थी। उन्होंने कह दिया कि सरदार साहब ने कोई एक घर बनाने के लिए 1 लाख रुपया दे दिया, तो तब ये उनकी शोहरत में इज़ाफ़ा हो रहा है। तो चलो इससे मैं कहता हूँ कि ये भी ना हो तो कोई मसला नहीं है, लेकिन किसी दूसरे को उभारने के लिए, किसी दूसरे को आप उसको कायल करने के लिए, उस इस तरफ लाने के लिए अगर आप ये कर रहे हैं तो कोई मसला नहीं है। इससे बिल्कुल यकीनन, क्योंकि आज का माशरा देखा-देखी में बहुत सारी चीज़ होती है। और अगर किसी दूसरे की फ़ेसबुक पे, सोशल मीडिया पे या किसी चीज़ पे हाईलाइट होने की वजह से किसी तीसरे बंदे की हेल्प हो जाती है, तो मेरे ख्याल में किसी हद तक हम इसको दुरुस्त साबित कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, मसला कब होता है? मसला तब आता है कि जब मैं अगर किसी की पोस्ट कर रहा हूँ तो किसी ने मुझे सपोज़ 1 लाख रुपया किसी मद में दिया है, मेरी कोई हेल्प की है, तो मेरा बड़ा सारा फ़ोटो लगा के और उस पे
बड़ी सारी तहरीर लिख ली जाएगी जी, ये फ़लाने रजा साहब ने, फ़लाना सरदार साहब ने, फ़लाने मियाँ साहब ने, फ़लाने पता नहीं किसने, और जी अब्दुल जब्बार साहब को जी 1 लाख रुपया दे दिया, उनकी हेल्प की जी मुझसे। अब मेरी इज़्ज़त नफ्स तो मजरूह होएगी। ये तो एक तर्ज़ है कि सिर्फ़ नाम लिया जाता है। मैं सबसे जो मुझे चिढ़ जिस चीज़ से होती है, और पिछले कुछ अरसे में ये 1-2 साल हो गए बहुत ज़्यादा ये चीज़ आ रही है कि तस्वीरें दोस्तों की शेयर कर ली जाती हैं। किसी को आपने आटे का तोड़ा लेके दिया, किसी को 5,000 रुपये दे दिया, किसी को लेट्स सपोज़ किताबें लेके दे दी, किसी को यूनिफ़ॉर्म लेके दे दिया, किसी को आप इस हवाले से और इस तरह की लेट्स सपोज़ जो भी चीज़ें व्हाट्सएवर, तो उनको आप साथ तस्वीरें और वो फ़ेसबुक पे आप शेयर करते हैं। ये यकीनन मैं समझता हूँ कि बड़ी मज़ाक का खेज़ बात है, और ये मैं इसको बड़ी बात नहीं कहना चाहता, लेकिन मेरे नज़दीक आपके इस स्वाब का कहीं ना कहीं आपको नुकसान ही होगा। अल्लाह करे कि ये कुछ ही और तरह से आप लोग इसको करने, कि हमें अल्लाह पाक तौफीक दे। मैं अपने आप को इसमें शामिल करते हुए कहूँगा कि यकीनन हमें इस चीज़ से तौबा ताइब करनी चाहिए कि किसी इंसान की इज़्ज़त नफ्स मजरूह करना मेरे ख्याल में ये गुनाह कबीरा में से एक है, और इस तरह की बात हमें नहीं करनी चाहिए। और जब हम एक सोशल काम करते हुए ऐसा काम करेंगे तो ये बड़ी मैं समझता हूँ कि दर्दनाक बात है। और वो लोग के जो सोशल सेक्टर में हो, जो सोशल सेक्टर में काम कर रहे हैं, वो यकीनन बहुत सालों से बेहतर आगे काम कर रहे हैं। वो बहुत उनके दिल में दर्द है तो ये काम कर रहे हैं, लेकिन वो अपने इस सवाब को अगर इस नीयत से करेंगे कि हमने तस्वीरें अपलोड करनी है, अपना बनाना है, तो ये फिर दिलों के जो भेद है वो रब ताला जानता है, क्योंकि हम उनकी बनाई हुई मखलूक हैं। तो जो खालिक है और जो सबका राज़िक है, तो वो कभी अब हमारे ऐब मुँह पे पर्दा अगर नहीं उठाता, हमारे मुँह पे पर्दा उन्होंने डाला हुआ है, तो यकीनन हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि अगर किसी मुस्तहिक भाई की हम किसी तरीके से, अल्लाह पाक ने अगर हमें ये तौफीक दिया और इसमें हमारा कोई कमाल नहीं होता, किसी का कोई कमाल नहीं होता कि कोई दूसरे की किसी की हेल्प कर रहा है, ये रब ताला का बिल्कुल कमाल है। रब ताला की हमारे ऊपर एहसान है, ये एहसान अज़ीम है कि अल्लाह पाक ने किसी को ये तौफीक दी हुई है कि वो किसी दूसरे मुसलमान भाई की हेल्प कर सके। तो मेरे दोस्तों, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी मेरे सोशल सेक्टर के दोस्त देख रहे हैं, कि खुदारा इस चीज़ को, और जो सोसाइटी के नॉमिनेटेड लोग हैं उनसे भी मेरी गुजारिश कि इस चीज़ को ज़रूर ख़त्म करें, कि सोसाइटी से ये चीज़ ज़रूर ख़त्म होनी चाहिए कि ये जो चीज़ हमने शुरू की हुई है कि हम तस्वीरें लोगों की अपलोड करना शुरू कर देते हैं। खुदारा ये वेलफेयर नहीं है, मेरे ख्याल में वेलफेयर का कंसेप्ट बिल्कुल भी ये नहीं था। वेलफेयर का तो कंसेप्ट आइडियल सोसाइटी में ये है कि आपने कहीं अगर किसी की हेल्प करनी है, तो बहुत सारी जगह ऐसी बनी हुई हैं कि आप उधर कोई चीज़ रख लेते हैं, तो उधर से कोई जो मुस्तहिक होता है वो उठा के लेके चला जाता है। हमारे माशरे में चलो शायद ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि आइडियल सोसाइटी नहीं है, लेकिन कम अज़ कम हम राजदारी से काम कर सकते हैं, और बहुत सारे लोग करते हैं। मैं अप्रिशिएट करूँगा, मैं अगर किसी का नाम लूँगा तो शायद जिसका रह जाए तो सोचें कि उस अब वो इससे खिलाफ काम करता है। बहुत सारे मैंने ऐसे लोग देखे हैं कि उनके जो रमज़ान पैकेज या दूसरे इस तरह के पैकेजेस होते हैं, वो रात को उनकी एक लिस्ट बनी होती है, तो रात को उनके घरों में जाके रख के आते हैं। ये ऐसा हमारी सोसाइटी में, हमारे इस डिस्ट्रिक्ट मुंशरावला कोट, हमारे इस पनीला के इलाकों में बहुत सारे लोगों में मैंने ये देखा है। और यकीन जो भी ये लोग करते हैं, अल्लाह पाक बेहतर जानता है। तो अल्लाह पाक हमें अच्छे एक काम अच्छे तरीके से करने की तौफीक अता फरमाए। और जो भी अगर अल्लाह पाक हमसे अगर कोई काम ले रहा है, तो उसमें यकीनन हमारा कोई कमाल नहीं है। हमारे वालिदैन ने अगर हमें हलाल रिज़्क कमा के खिलाया है, तो हम उस आगे जो रिज़्क कमा रहे हैं उसमें हमारे बरकत है, और हम आगे अच्छे काम कर रहे हैं। तो ये रब की तरफ से कमाल होता है। किसी को मेरी अगर बात बुरी लगी हो तो मैं माज़रत खाऊँ, ज़रूर इस वीडियो को भी शेयर करिए। और अगर इसमें आप मज़ीद कोई बात कहना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।